देखो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है और इंडिकेटर MA यूज कर रखा है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और बड़े बड़े मूवमेंट को आसानी से कैप्चर करा देता है। बस इसका यूज करना आना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक खबर बता देता हूँ। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, सबको पता है। लेकिन अगले हफ्ते दोस्तों 4 दिन ही मार्केट ओपन रहेगी, 3 दिन मार्केट बंद है। शनिवार रविवार की तो वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि मुंबई के अंदर इलेक्शन है। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुँच सकते हो और कुछ न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह देख सकते हो। ठीक है। तो अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और स्पिनिंग टॉप कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल होती है, क्योंकि जब भी ये कैंडल बनती है तो मैं इसका सिर्फ हाई और लो मार्क करता हूँ। ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे तो मैं सी साइड की तरफ सोचता हूँ, ना कि पी साइड की तरफ। फिर मैं नीचे की तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही चलता हूँ। और अगर ब्रेक डाउन कर दे तो फिर मैं डाउन साइड की तरफ सोचता हूँ, फिर मैं ऊपर की तरफ नहीं देखता। समझ रहे हो। तो इसमें हुआ क्या, इस हफ्ते दोस्तों यहाँ पर पहले पंप करती है ऊपर की साइड, लेकिन वापस रिवर्स लेकर के इस लेवल को काट देती है, लो लेवल को काट देती है। स्पिनिंग टॉप के लो लेवल को जैसे ही मार्केट ने काटा, मेरा जो मोमेंट था वो डाउन साइड की तरफ हो गया। अब भी अगर आपको यकीन ना आए ना, पिछले हफ्ते की वीडियो उठाकर देख लेना, उसके अंदर मैंने क्या बोल रखा है। जब भी इस प्रकार की कैंडल मिलती है मुझे, मैं मौका कभी नहीं गंवाता। समझ रहे हो। अब एक चीज़ और है जो एक्स्ट्रा, वैसे तो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में सबको बता रखी है जो अपना एनालिसिस देखते हैं, लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन सब कैंडल्स को देखने के लिए एक नज़र होनी चाहिए, और इसको अगर मैं सही तरीके से देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि ऐसे गई मार्केट, फिर ऐसे आई मार्केट, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इस प्रकार से एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है। अगर मैं बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करूँ ना, तो भी यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये थोड़ा ऐसे हो गया, तो प्रॉपर एक बॉक्स बन रहा है। अब तो सबको दिखाई दे गया होगा। तो इससे पहले की जो सेलिंग प्रेशर है, जो पहले की सप्लाई है, जस्ट वही सप्लाई मैं आगे ऐड करने वाला हूँ। पिछले हफ्ते भी आपको यही चीज़ बताई थी मैंने। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐड करके भी देख सकते हो। चलो मैं एक बार नोटिस कर ही लेता हूँ यहाँ पर। देखो, ये जो ट्रेड लाइन मैंने सेट की हुई ना, ये लाइन, ये कहाँ से सेट कर रखी है मैंने, ये यहीं सेट सेट कर रखी है। ये जो लाइन थी ना, ये थी कौन से टाइम फ्रेम में, कहाँ गया यार, 1 डे के टाइम फ्रेम में थी। अब यहाँ पर मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जस्ट ऐसे सेट कर दूंगा मैं इसको। समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, यहाँ से गिरावट आई है और यहाँ से गिरावट आई, इतनी नीचे गिर गई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरावट अभी चल ही रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी मोटी गिरावट अभी भी बाकी है। ठीक है। समझ रहे हो। लेकिन देखो, जितना मोमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, उसका हाफ पॉइंट अगर हम मेजरमेंट करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तभी आपको समझ में आ जाएगा एनालिसिस। मैं हाफ पॉइंट को मेजरमेंट करता हूँ यहाँ से, लगभग कितना पड़ेगा देख लेते हैं। ये रहा हाफ पॉइंट 0.5, जो कि पड़ रहा है 50,362 के लेवल पर। 50,362 का लेवल हाफ पॉइंट का लेवल है। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50,362, और अभी चल रही है ये लगभग 50,180 के आसपास। ठीक है। तो एक भी कैंडल अगर वापस रिकवरी लेकर के क्लोजिंग पॉजिटिव दे देती है, ठीक है,
तो फिर मैं नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। क्या है? इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो अगर अपना 100% तक का चांस है कि मार्केट यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाएगी, तो इंडियन मार्केट के अंदर हम हाफ पॉइंट का टारगेट रखते हैं। क्योंकि हो क्या सकता है, मार्केट इस पॉइंट तक तो जरूर जाएगी, लेकिन पहले हाफ पॉइंट तक जाएगी, फिर वापस नीचे आती है, स्टॉप लॉस काटती है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में खिसक जाती हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती हैं, वापस नीचे आती ही नहीं है, सिर्फ हाफ पॉइंट को यूज करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी सप्लाई यहाँ पर थी उतनी सप्लाई मैं यहाँ पर ऐड कर रखी है मैंने। और डाउन साइड की तरफ अगले हफ्ते के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो बैठ रहा है अपना, पहले तो सपोर्ट लेवल है 50,000 का। जैसे ही 50,000 का लेवल टूटता है उसके बाद 50,000 लगभग 700, 700 नहीं, 700 नहीं, सॉरी, 50,650। बिल्कुल सही। 50,600, ओ सॉरी, 49,650 का लेवल बैठ जाएगा 50,000 के लेवल को काटने के बाद। यानी कि अपने पास 350 पॉइंट और होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, जब इस प्रकार की कैंडल बनती है, एक नीचे की विक्स छोड़ देती है मार्केट, यहाँ पर भी मार्केट ने विक्स छोड़ दी है, तो इस लेवल को काटने के लिए मार्केट नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पर पड़े होते हैं स्टॉप लॉस। समझ रहे हो? ये इंडाइसिस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक इंड्यूसमेंट पावर होती है। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अब तो ये तो वैसे भी बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, तो वहाँ पर इस प्रकार की विंग्स आपको दिखाई दे तो समझ जाओ कि मार्केट रिवर्स लेकर के हाँ वहीं पर आएगी स्टॉप लॉस काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पड़े होते हैं स्टॉप लॉस। समझ रहे हो? ये चीज़ें होती है, कहीं पर भी नोटिस कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी विंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। मार्केट नीचे गिरी, रिवर्स लेकर के अपसाइड मोमेंटम में जो जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी सबका काट दिया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम से नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ी मोटी विंग्स दिखाई दे रही है, ऊपर वाली जो कैंडल्स के ऊपर की जो विंग्स होती है ना, वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोगों ने दबाकर पैसा छापा है डाउन साइड की तरफ है, और उनके एसएल भी ऊपर की तरफ थे। ओके, तो अगर मार्केट रिवर्स लेकर के जाएगी ना, तो इस बॉक्स को काटेगी जरूर, आएगी जरूर इस बॉक्स के अंदर ही। सबको पता है ऊपर तो जानी ही जानी है, लेकिन इस लेवल को काटेगी। डाउन साइड की तरफ देखो, ये वाला मोमेंट था, रिवर्स लेकर के आ गई, और अभी थोड़ा मोटा मोमेंट और भी बाकी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये लेवल नोट कर लेना आप सभी। अब ये मैंने सपोर्ट लेवल तो आपको बता दिए हैं। बात करते हैं, अगर मार्केट 50,300 के ऊपर निकल जाती है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, इन 4 दिनों के अंदर अंदर 300-350 के ऊपर निकल जाती हैं, तो यहाँ पर हम 50,800 तक का ये पहला मोमेंट रहेगा अपना। ठीक है, 50,800, 50,800 के ऊपर अगर निकलेगी तब मैं अगला टारगेट देखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा जस्ट इतना ही टारगेट रहेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट ये बॉक्स था, यहाँ पर मार्केट ने टाइम वेस्ट किया। इससे पहले की सप्लाई, इसके आगे की सप्लाई मैंने ऐड की हुई है, यही था सब कुछ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम में एनालिसिस पसंद आया होगा। जो लेवल मैंने आपको बताए हैं वे भी पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 वीक का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज किया हुआ है। ओके, पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर भी हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगभग 24,000 से लेकर के 23,532 के नीचे फिसल चुकी है मार्केट, नीचे तक आ चुकी है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने, जो स्ट्रैटेजी वगैरह बताई है मैंने, जैसे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये जो विंग्स मार्केट निकाल देती हैं, यहाँ पर 22 साल दाकड़ हुई हैं। ठीक है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस थे, ऊपर की तरफ मूवमेंट था,
अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, तो मार्केट ने इस प्रकार की विंग्स निकाल दी। ये असलियत में जो ग्रीन कैंडल होती है ना, इसके नीचे की जो डंडी होती है इसको हम शैडो बोलते हैं, शैडो। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाती है, वापस इसके स्टॉप लॉस को काट देती है। मार्केट का यही काम है। कहीं पर भी देख लो आप इसको, कहीं पर भी इस्तेमाल कर लो। पहले देखो यहाँ पर विंग्स देखो, ये शैडो देखो, विंग्स देखो, फिर शैडो देखो, विंग्स देखो। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, वापस एकदम से काट दिया। ठीक है, काट दिया 1 वीक के टाइम फ्रेम में। कहीं पर भी आप चेक कर लो ये चीज़ें। तो देखो अपसाइड मोमेंटम में ये दो थे, इसके अलावा थोड़ा मोटा था मोमेंट, नीचे गिरी, जब वापस अपसाइड मोमेंटम में आई तो काट दिया सबका। ठीक है, मार्केट हर किसी बंदे के स्टॉप लॉस से होकर निकलती है, ये समझ सकते हो आप। बाकी फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आप अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, कहीं पर भी देख सकते हो, कम से कम होने चाहिए थोड़ा मोटा अच्छा खासा मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीन, ये देखो तीन के अंदर कितना बढ़िया मोमेंट था। विंग्स देख सकते हो, रिवर्स लेकर के इसी लेवल तक आई और यहीं से मोमेंटम में भागी है। तो ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, गहराई में नहीं जाऊंगा, वरना सब कुछ सब लोग समझ जाएंगे कि स्ट्रैटेजी आखिर क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें प्राइवेट ही ठीक रहती हैं। निफ्टी का 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें, तो मार्केट देखो हाल फिलहाल तो इतना नीचे गिर चुकी है कि क्या ही कहें हम। यहाँ से था मूवमेंट और यहीं से थर्ड मोमेंटम में जाना शुरू हुई थी और लगभग उसी लेवल पर आ चुकी है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक नी कैप, बिल्कुल सही बात है, एक नी कैप, ये नी कैप तो नहीं है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है, देखो स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरी, जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं आ गई, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गई, मतलब इतना मोमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी साइडवेज हुई थी, इतना साइडवेज हुई थी। तो अगर मैं इस लेवल को नोट करके देखूं, इस लेवल को नोट करके देखूं यहाँ तक, तो इसके बाद का मोमेंट मैच करना चाहिए आप सभी के लिए। अरे यार ये बड़ा चक्कर है इसका, फिर से नोट कराता हूँ आप सभी को। अरे अरे अरे, अरे हो गया यार, थोड़ा मोटा तो सही सेट हो गया। ठीक है, इतना इतना कुछ खास मोमेंट है, बॉडी टू बॉडी मैं कनेक्ट करूँगा तो अभी देख सकते हो गिरावट तो अभी भी बाकी है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये पूरी सप्लाई को ऐड करें, पूरी और सप्लाई को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सप्लाई को ऐड करें, तो यहाँ तक तो फिर मूवमेंट बाकी है, अभी भी और भी बाकी बचा हुआ है। डिपेंड करेगा एफआईआईज के ऊपर कि वे कितना माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर वापस इन्होंने खरीदारी कर दी तो बस इतना ही मूवमेंट रहेगा मार्केट के अंदर। अगर फिर से सेलिंग कंटिन्यू रखते हैं, ये भारत के शेयर बाज़ार से लगातार पैसे निकल रहे हैं, तो आपको मोमेंट और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसमें कोई दुराई नहीं है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरती जा रही है और मार्केट को उठाने की कोई ट्रिगर नहीं है। हाल फिलहाल कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। एक पॉजिटिव ट्रिगर था, वो था आरबीआई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, उसने भी इंटरेस्ट रेट नहीं काटा। तो सिंपल सी लॉजिक है, एफआईआई तो पहले ही निकाल रहे थे पैसा, कंटिन्यू पिछले 1.5 महीने से मार्केट से पैसा निकल रहा है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ना काटने की वजह से भी मार्केट में इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालने शुरू कर दिया। समझ रहे हो? तो गिरावट तो अभी भी बाकी है इसमें अंदर। यहाँ पर आपको लेवल नोट करना है, तो वो है 23,800 का रजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेगा। उसके बाद 24,000, 1 वीक के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 24,000 यहाँ पर 100 का लेवल है। डाउन साइड में 23, क्या कहते हैं इसको, 23,400 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23,400 के नीचे निकल जाती है तो फिर हम और डाउन साइड की तरफ सेलिंग प्रेशर ऐड कर देंगे, जो पहले से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। फ्री में हर रोज़ मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, स्टॉक से संबंधित हो या फिर आईपीओ से संबंधित हो या फिर डिविडेंड से संबंधित हो या फिर ग्लोबल न्यूज़ आ रही हो, तो सारी टोटल मिला करके सारी खबरें टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ भी बताना हो तो वो भी टेलीग्राम पर ही आपको देखने को मिलता है हर रोज़। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रीमियम ग्रुप भी नहीं है अपना। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।